चलो बच्चों, आज मैं कक्षा 8 का समाज का तीसरा चैप्टर भारत का संविधान उसके बारे में बताने जा रहा हूँ। भारत का संविधान क्या है, पहले उसके बारे में बता दो कि भारत का संविधान क्या है, जिसके अंदर सारे कानूनी बातें लिखी होती है। वो संविधान किस तरह से देश को चलाना है उसके बारे में सारा लिखा हुआ होता है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। हेली प्रियासी और सची के माता पिता के साथ टीवी का वर्ल्ड कप 2011 के फाइनल और मैच देख रहे थे। भारत की श्रीलंका के बीच में रोमांचक मैच चल रहा था। वर्ल्ड कप का भारत में मिलने के श्रीलंका को और श्रीलंका का स्कोर देखने के बाद भारत के जीतना कठिन लग रहा था परंतु कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने अच्छी बैटिंग करने के कारण भारत को जीत गया। तो सभी जगह पे विजय का वातावरण बन गया। टीवी में यह देख करके हेली बोलन ने लगी कि मम्मी, इसके पहले इंग्लैंड और भारत के बीच मैच टाई हुई थी, तो मैच की टाई होने का इसका अर्थ क्या है। तो नीता बहन ने कहने लगे कि हेलिंग क्रिकेट के लोकप्रिय खेलों में के लिए ICCA ने खूब ही व्यवस्थित नियम बनाए हैं और मैच का टाई होने पर अर्थात कि मैच के दोनों टीमों के एक समान रन होने पर वर्ल्ड फुटबॉल, हॉकी, कबड्डी जैसे खेलों के नियम होते हैं। जिसके लिए एक खेलों के इतने व्यवस्थित रूप से नियम हो तो इसके बड़े देश की व्यवस्था सुचारू रूप से चलानी हो तो ये नियमों का आवश्यक है। मतलब क्या हो कि इसमें कहना चाहते हैं कि वर्ल्ड कप चल रहा था दोनों के बीच में, ठीक है, और धोनी ने छक्का मार के उनको जिता दिया, ठीक है। फिर उसके अंदर बताया कि और अगले साल टाई हो तो टाई में क्या करने का, तो उसके भी क्या नियम बनाए गए। नियम के अनुसार क्या टाई होता है तो उसके क्या जो नियम बनाए होते हैं उसी के अनुसार ही चलना होता है। तो उनके नियम के बारे में बताया, रूल्स रेगुलेशन के बारे में उन्होंने क्या बताया है। और देखिए इसमें तो संविधान का प्रस्तावना, ठीक है। तो हम भारत के लोगों को भारत के एक सार्वभौमी भिन्न संप्रदाय समाज वाले और लोकशाही गणतंत्र बनाने के लिए अथवा तो उनके सभी नागरिकों को समाज के आर्थिक, राजनीतिक, न्याय, विचार और वाणिज्य, धर्म पूजा की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा, अवसर की समानता और व्यक्ति के गौरव और राष्ट्र की एकता, अखंडता के भाईचारे के लिए बढ़ने के लिए संकल्पना और संविधान के सभा के आज 26 नवंबर 1949 के दिन इस संविधान के अपना रहे हैं, ये स्वयं के समर्पित है। मतलब इसके अंदर क्या है कि भारत देश में जितने लोग बसते हैं तो जाति हिंदू हो कि मुस्लिम हो, यहाँ के सभी लोग नागरिक जितने लोग हैं समाज के, ये अपने मन से पूजा पाठ कर सकते हैं, अपने धर्म का पालन कर सकते हैं, कहीं भी घूम सकते, एकता से रह सकते। इस प्रकार के क्या सारी बातों को इसके अंदर क्या बताया गया है पूर्ण रूप से, जिसमें वो क्या क्या कर सकते हैं उस सारी बातों को उन्होंने क्या बताया कि भारत देश के लोग क्या स्वतंत्र है ऐसा माना जाता है। ठीक है, अब हम देखें आगे तो किसी भी देश के का शासन चलाने के लिए बनाए गए नियमों का व्यवस्थित संग्रह को संविधान कहा जाता है। संविधान में लिखित अलिखित भी हो सकती है। हमारे देश में संविधान की शुरुआत भूमिका से हुई। और इसमें क्या है कि भारत देश के अंदर क्या है तो रूल्स रेगुलेशन जिसके अंदर लिखा हो तो उसको संविधान कहते हैं। और साथ ही उसमें लिखित हो और चाहे अलिखित हो कहा गया तो एक तरह का संविधान माना जाता है। आगे देखिए तो भारत का संविधान किस तरह से निर्मित हुआ था, किस तरह से बना था उसके बारे में लिखा है। भारत का संविधान जो भी लोकशाही, समाज, धर्मनिरपेक्ष, राष्ट्रीय अखंडता का राष्ट्रीय लक्ष्यों का आधार स्तंभ है। मतलब ये सब मानते हैं, लोग मानते हैं, समाज मानता है, धर्म मानते हैं, सब इसको मानने का मतलब माना गया है, इसको एक आधार स्तंभ माना गया हुआ है। ठीक है, भारत के स्वतंत्र होने के बाद संविधान का संपूर्ण रूप से स्थापित हुआ, मतलब सब भारत आजाद हुआ तब भारत का सभा में 19 दिसंबर 1946 से अपना कार्य करना शुरू किया था। तब उसने बनाना संविधान का सभी विद्वानों, नेताओं और विशिष्ट समूहों था। इस नेताओं का दीर्घ दृष्टि और राजनीतिक दृष्टि संविधान के समावेश हुए जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, श्याम प्रसाद मुखर्जी, सरदार बलदेव सिंह जैसे नेताओं का मार्गदर्शन किया था। उन्होंने बताया था संविधान में क्या क्या लिखना है। फ्रेंच एंग्लो इंडियन HP मोदी ने भी इसका प्रतिनिधित्व किया था। अल्दिन कृष्ण स्वामी अय्यर और डॉक्टर अय्यर जितने इनके नाम दिए सब उसके अंदर क्या सदस्य थे। और सरोजिनी नायडू, विजया लक्ष्मी पंडित जैसे महिलाओं का सदस्य भी इसके अंदर रहा हुआ था। इन लोगों ने भी क्या इसके अंदर पूर्ण रूप से अपना क्या योगदान दिया हुआ है ऐसा माना जाता है। ठीक है, अब इसके अंदर हम देखें तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान के अध्यक्ष बनाए थे क्योंकि वह उस वक्त राष्ट्रपति थे। ठीक है, और संविधान के कानून तैयार करने के लिए कानून की सहमति जरूरी है, जिससे अध्यक्ष में डॉक्टर BR अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर, जिसका संविधान सबसे 2
2 वर्ष 11 मास 18 दिन के अंदर और 66 बैठक हुई थी। उतने दिनों में इन्होंने इस संविधान को पूरा लिख दिया था 2 साल के अंदर। और 26 नवंबर 1996 के दिन ये संविधान को क्या पारित किया गया। 26 नवंबर 1950 को लागू हो गया था। तब से हम क्या संविधान दिवस मनाते हैं। और इस प्रकार से सब लोगों के फोटो आप देख सकते हैं। इसमें जितने भी लोग थे शामिल उन लोगों के फोटो इसमें दिए गए हैं। ठीक है। और देखें तो संविधान का आवश्यक है और संविधान के ना हो तो संविधान के बिना किसी भी देश का शासन कल्पना नहीं किया जा सकता। संविधान के बहुत से उद्देश्य सिद्ध किए जाते हैं ऐसे दस्तावेज की जो आदर्शों और सूत्रबद्ध है। संविधान के बताया कि हमारे देश की सरकार किस तरह की होगी और हमारे देश की व्यवस्था किस तरह से चलेगी और लोग शासन के लिए अपने नेताओं का चयन करता है जिसके लिए हमारे द्वारा वह सत्ता संभाल सकते हैं। फिर भी इस नेताओं का अधिकार दुरुपयोग ना कर सके इसलिए संविधान का उपाय किए बताए गए। हमारे संविधान में ऐसे नियम की व्यवस्था की गई जिससे शासकों के और दुरुपयोगों को ना कर सके। इसलिए भारत के संविधान बना कि भारत का संविधान किस लिए बनाया जो हमारे क्या देश को चलाने के लिए नेता है और नेता इस शासन का दुरुपयोग ना करे क्योंकि कानून सबके लिए एक है। मोदी जी हो चाहे कोई भी नेता हो सबके लिए कानून है। अगर गुनाह किया तो सजा मिलेगी और सजाओं को लिखने के लिए संविधान का उपयोग किया गया है। खासकर इसके अंदर सारी बातों का क्या पूर्ण रूप से क्या इनके बताया गया हुआ है कि जिसके अंदर क्या सारे संविधान लागू पड़ते हैं। अब देखें तो लोकशाही शासन पद्धति तो भारत में लोकशाही शासन पद्धति में स्वीकार किया जाता है। हमारे देश में देश के प्रति 5 वर्ष तक चुनाव होते हैं। 18 वर्ष के अधिक उम्र वाले व्यक्ति नागरिक मतदान दे सकते हैं। चुनाव के बिना लोकशाही की कल्पना नहीं की जा सकती। अब प्रतिनिधित्व के चुनाव में देश के सभी लोगों का भूमिका होती है। देश के कोई भी नागरिक चुनाव लड़ सकता है भले ही वो किसी भी धर्म जाति और वर्ग स्त्री पुरुष क्यों ना हो। उसके लिए कोई भी सदस्य क्या 5 वर्ष तक जनपद प्रतिनिधित्व कर सकते हैं। नागरिक के विचार वाणी अभिव्यक्त और इच्छुक धर्म के लिए पालन किया जाए। मतलब इसमें क्या होता है कि कोई भी धर्म जाति का इंसान हो क्या चुनाव लड़ सकता है। ठीक है। इसके अंदर 18 वर्ष के इंसान हो तो वही वोट दे सके मतदान दे सकते हैं और वो कोई भी धर्म जाति रूप रंग हाइट किसी भी कैसा भी हो अनपढ़ गवार कोई भी इंसान क्या नेता बन सकता है और देश का समाज का सेवा कर सकता है। जिस प्रकार से इसके अंदर आप चित्र में देख भी सकते हैं। ठीक है। तो इस प्रकार से होता है। भारत के एक गैर सांप्रदायिक धर्मनिरपेक्ष गणतंत्र दिवस है। मतलब कि क्या है कि जो ये धर्मनिरपेक्ष है जाति पाति का भेदभाव करने वाला नहीं है। गैर सांप्रदायिक अर्थात देश के शासन किसी भी संप्रदाय या धर्म का मान्यता के आधार पर ना होता। मतलब यहाँ का शासन किसी के निरपक्ष नहीं कि मुस्लिमों के साथ अन्याय हो हिंदुओं के साथ अन्याय हो ऐसा कुछ नहीं होता है। संप्रदाय के आधार पर एक देश दूसरे देश के नागरिक के बीच भेदभाव पक्षपात नहीं किया जाता। प्रत्येक नागरिक को अपने धर्म का पालन करने मान्यता रखने का उसका प्रचार प्रसार स्वतंत्र है। मतलब कि उसका क्या धर्म का पालन किया जाता है अपना प्रचार प्रसार कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि उनको रोक टोक होती है ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है। अभी उसके अंदर देखें तो गणतंत्र अर्थात लोगों के पास के प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से सत्ता प्राप्त करने वाली सरकार और अपनी राज्य व्यवस्था में होने वाले गणतंत्र लोकशाही और स्वीकार किया जाता है। अर्थतंत्र में जहाँ राज्य व्यवस्था से विशिष्ट अधिकार रखने वाले किसी भी वर्ग के हाथ में नहीं होता है परंतु राज्य के सभी पद धर्म जाति स्त्री पुरुष का भेदभाव के लिए किसी भी बिना नागरिक मतलब कि क्या होता है गणतंत्र का मतलब क्या है कोई भी सामने है चाहे उसके पीछे रह करके क्या होता है कि सरकार चला सकती है। जैसे कि भले सोनिया गांधी जी तेबा के मनमोहन सिंह ही क्या प्रधानमंत्री बनते हैं तो वो क्या परोक्ष हो गया। अब प्रत्यक्ष मतलब मोदी जी जीते तो मोदी जी बनते हैं ऐसा। तो इसमें क्या होता है कि जो अपना राजनीति चला सकते हैं उनके हाथ में बागडोर रहती है। यहाँ पे स्त्री पुरुष की और भेदभाव नहीं होता जाति पाति का भेदभाव रूप रंग हाइट का भेदभाव नहीं किया जाता है। कोई भी प्रकार के लोग क्या इसको चला सकते हैं सत्ता को देख सकते हैं। ठीक है। इस प्रकार से होते हैं यहाँ पे। अब इसके अंदर आप देखेंगे तो क्या होता है कि केंद्र सरकार में दिल्ली की सरकार उसमें राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति के नीचे 3 लोग होते हैं। पहले विधायक मतलब संसद होता है। ठीक है। और वह कार्यकारिणी में जो कार्य करने वाले लोग होते हैं और न्यायतंत्र मतलब कि जो कूट होता है वो। ठीक है। फिर उसके नीचे क्या करते हैं कि विधायक के नीचे लोकसभा राज्यसभा आपने देखा होगा बैठते हैं। लोकसभा राज्यसभा होते हैं। फिर उसके कार्यकारिणी में प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल होता है। न्याय में सर्वोच्च न्यायालय होता है। ठीक है। इस प्रकार का होता है। अब आगे देखें तो राज्य सरकार में ये तो दिल्ली की बात है पूरे भारत देश के लिए। अब एक राज्य में क्या होता है तो राज्य में एक राज्य सरकार होती है। राज्य सरकार राज्यपाल होता है।
फिर उसके अंदर मुख्य विधायक होते हैं, जो विधानसभा होता है, विधान परिषद होता है, फिर कार्यकारिणी में मुख्यमंत्री होते जो होते हैं, और इसमें क्या न्याय उच्च न्यायालय मतलब कि कोर्ट होता है। फिर उसके अंदर स्थानीय प्रशासन, पंचायत और महानगर पालिका के रूप में ये होते हैं। इस तरह से क्या इनका मैप होता है। अगर आप चित्र में देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि किस प्रकार के प्रतिनिधित्व किया जाए। लोकमत प्रतिनिधित्व, कानून बनाते हैं, कानून का अमल करवाना, कानून का पालन कराना, इस तरह का सारा क्या इसके अंदर दिया होता है। ठीक है, कि सरकार को और देश को किस प्रकार से चलाना है, इसके बारे में पूर्ण रूप से क्या बताया हुआ है। अब आगे देखें तो धारा, कार्यकारिणी, धर्म केंद्र, सरकार अंग का, संसद, कानून बनाने का, मंत्रिमंडल का, इन कानूनों का अमल करवाने, न्याय, कानून का अर्थगठन करने, अन्याय का देखना, मतलब कि क्या किस तरह से न्याय करना है। मैंने बताया न्याय को भेदभाव किए बिना और मंत्रिमंडल मिल करके और उस व्यक्ति के जिसके साथ अन्याय हुआ उसको न्याय दिलाने का कार्य किया जाता है। ठीक है, अब संघ राज्य की बात है। भारत के संघ राज्य यानी कि घटक राज्यों के संघ, जिसके कानून बनाना केंद्र सरकार के विषय, राज्य के विषय और संयुक्त विषय निश्चित किए जाते हैं। देश की संसद संघ सूची के विषय कानून बनाए जाते हैं और वह पूरे देश में लागू पड़े, मतलब कि सभी राज्यों के लिए एक ही कानून बनाए, एक ही रूल्स रेगुलेशन बनाए, जिसको सब लोग माने और लागू हो और सबको न्याय मिले। मूलभूत अधिकारों की बात करें तो संविधान में मूलभूत अधिकारों को स्वतंत्रता का समावेश किया गया है। इनमें विशेषतः संविधानों का उपचारों को अधिकारों दिए गए हैं, जिसे डॉक्टर बाबा साहेब ने भारतीय संविधान के अंतरात्मा कहा है और संविधान के अन्य व्यक्तियों के अधिकार के रक्षण, बल्कि आप इसमें मूलभूत अधिकार दिए हैं। तो मूलभूत उनका अधिकार और कर्तव्य दोनों होने चाहिए। जो देश के लोग बैठते हैं उनका कर्तव्य क्या है, अधिकार क्या है, दोनों ही संविधान में बताया गया है। और इसको बाबा साहब आम्बेडकर क्या संविधान की आत्मा बोलते हैं। जैसे शरीर में आत्मा होता है, इसमें संविधान में क्या अधिकार एक आत्मा की तरह काम करते हैं। यहाँ पे आपका चैप्टर पूरा हुआ।